इस कहानी का शीर्षक है पक्षी और नाग। सूरज की तपती किरणों से जगमगाते एक घास के मैदान में एक नाग घास के बीच शांतिपूर्वक रेंग रहा था। उसकी चमकदार त्वचा सूरज की रोशनी में झिलमिला रही थी और उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमानी झलक रही थी। पास ही एक सूखे पेड़ की ऊंची शाखा पर एक सुंदर पक्षी बैठा था। वह एक किंगफिशर था जिसकी नीली चमचमाती पंखें आसमान की तरह चमकती थीं। पक्षी का नाम कीवा था। कीवा को अपने पेड़ बहुत पसंद थे। हर सुबह अपनी मधुर आवाज में गाना गाता और हर शाम सूरज के डूबने का दृश्य देखता। कीवा अपनी बहादुरी और चतुराई के लिए दूर दूर तक मशहूर था। वहीं नाग का नाम था वासुकी। वासुकी से जंगल के सभी जानवर डरते थे। वासुकी एक कुशल शिकारी था, लेकिन वह एक रहस्य को अपने दिल में छिपाए हुए था। घास के मैदान के बीच एक छिपा हुआ तालाब था जिसके पानी को वासुकी वर्षों से अपनी देख रेख में रखता था। कहा जाता था कि वह अपनी पानी के उस तालाब को बहुत पवित्र मानता था। वह किसी भी रोग को ठीक कर सकता था। वासुकी का मानना था कि यह खजाना केवल उसकी जिम्मेदारी है और हर किसी को इसका हकदार नहीं होना चाहिए। एक दिन जब गर्मी अपनी चरम पर थी, तब कीवा पानी की तलाश में सूखी नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ फटी हुई जमीन और बिखरे हुए पत्थर मिले। प्यास से परेशान कीवा ने महसूस किया कि अन्य पक्षियों और जानवरों को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। तभी उसकी नजर वासुकी पर पड़ी, जो पास के एक पेड़ की छाया में बैठा था। खतरों को जानते हुए भी कीवा ने उससे बात करने का निश्चय किया और कहा जाकर, नमस्ते वासुकी। कीवा ने साहस से कहा, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक जादुई तालाब है। क्या तुम उसका पानी उन प्यासे जीवों के साथ बांट सकते हो जो इसे बेहद जरूरी समझते हैं? वासुकी ने अपनी फन उठाई और उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। और मैं ऐसा क्यों करूं, छोटे पक्षी? वह तालाब केवल योग्य लोगों के लिए है, वासुकी ने ऐसा उत्तर दिया। कीवा ने शांति से कहा, लेकिन वासुकी, योग्य होने का फैसला कौन करेगा? क्या छोटे जीवों को जीने का कोई अधिकार नहीं? वासुकी ने धीरे से फुफकारा, अगर मैं इसे सबके लिए खोल दूं तो जल्द ही तालाब सूख जाएगा, तब क्या होगा? कीवा ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो मैं सभी को समझाऊंगा कि केवल आवश्यकता अनुसार पानी लें। हम मिलकर इस तालाब की रक्षा कर सकते हैं। वासुकी ने उसकी बात पर विचार किया। पहले उससे मदद का प्रस्ताव नहीं रखता था कोई भी। अंत में उसने कहा, ठीक है कीवा, अगर तुम अपनी चतुराई और दयालुता साबित कर सको तो मैं मान जाऊंगा। कीवा ने अपना वादा निभाया। वह पूरे जंगल में उड़कर सभी जानवरों और जीवों को समझाने लगा कि पानी का आदर करें और केवल जरूरत के मुताबिक ही पानी लें। सभी जीवों ने उसकी बात मानी, क्योंकि कीवा पर सब भरोसा करते थे। धीरे धीरे वासुकी को कीवा की योजना की सच्चाई समझ में आई। तालाब भरपूर रहा और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। नाग और पक्षी की अनोखी दोस्ती
एक मिसाल बन गई। इस प्रकार जंगल के जानवर केवल वासुकी की चौकसी या कीवा की चतुराई से नहीं, बल्कि उनकी साझा समझदारी और समर्पण से खिल उठा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। धन्यवाद। इस कहानी का शीर्षक है पक्षी और नाग। सूरज की तपती किरणों से जगमगाते एक घास के मैदान में एक नाग घास के बीच शांतिपूर्वक रेंग रहा था। उसकी चमकदार त्वचा सूरज की रोशनी में झिलमिला रही थी और उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमानी झलक रही थी। पास ही एक सूखे पेड़ की ऊंची शाखा पर एक सुंदर पक्षी बैठा था। वह एक किंगफिशर था, जिसकी नीली चमचमाती पंखें आसमान की तरह चमकती थीं। पक्षी का नाम कीवा था। कीवा को अपने पेड़ बहुत पसंद थे। हर सुबह